देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 1857 की क्रांति प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिया है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद 2 नंबर में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संदेश। इसके बाद 3 नंबर में दिया है मंगल पांडे की घटना हुई थी तो बैरकपुर में हुई थी। इसके बाद 4 में दिया है मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के थे। इसके बाद 5 नंबर में दिया है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, बख्त खान को दिया था। इसके बाद 6 नंबर 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। इसके बाद 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में दिया है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद 8 नंबर में दिया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। इसके बाद 9 नंबर में दिया है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया तो दिल्ली को किया था। इसके बाद चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है तो बनारसी यानी बनारस, काशी। 57 के बरेली विद्रोह का नेता था तो खान बहादुर था। इसके बाद चलिए देखते हैं 13 नंबर में क्या दिया है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है तो ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा तो हिरोज से सामना करना पड़ा था। इसके बाद चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह थी बेगम ऑफ अवध। बेगम से संबंधित थी। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था तो मौलवी लियाकत अली था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों के सर्वाधिक संख्या थी तो अवध से थी। 18 में दिया है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। 19 नंबर में दिया है अजीमुल्लाह खान सलाहकार थे नाना साहब के थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तो ये तात्या टोपे थे। इसके बाद चलिए 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था तो उसका तात्या टोपे ही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के
एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे तो बिहार से, जो कि जगदीशपुर से थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। इसके बाद चलिए देखते हैं 25 नंबर में 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था तो जगदीशपुर में था। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। 29 नंबर दिया है अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था तो जयपुर नहीं था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया तो शहादत खान ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदातुल्ला, मौलाना फजलेहक, खैरावादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था तो मौलवी मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इसके बाद 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे तो मिर्जा गालिब थे। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था तो आगरा में था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। 35 नंबर दिया 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था तो उधम सिंह का नहीं था। इसके बाद चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था तो ग्वालियर के सिंधिया वंश था। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 38 में दिया है खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार तथा जमींदार ने भाग नहीं लिया। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 विद्रोह से संबंधित नहीं था चित्तौड़ नहीं था। 40 में दिया है बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था तो मुंगेर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद 42 नंबर 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था तो जॉन बेनेट हेडसे था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश
प्रधानमंत्री थे विश्वकांत पामस्टन थे। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। इसके बाद अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 48 जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ने खोया था। चलिए आगे देखते हैं। 49 नंबर 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दी थी। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बी.डी. सावरकर। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन दिया है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था तो एस.एन. सेन था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था तो सैयद अहमद खान था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है तो आर.सी. मजूमदार से संबंधित है। 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। इसके बाद 55 नंबर दिया है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, यही घोषणा किया था। 57 नंबर दिया है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पील आयोग संबंधित है। इसके बाद 59 नंबर 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से अन्य जन आंदोलन। 60 नंबर दिया है। 57 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पौना उपद्रव में से विप्लव हुआ। नील विद्रोह का नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी
गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र थे। वंदे मातरम गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया तो सन्यासी विद्रोह। इसके बाद मुंगेर के बरही या ताल विद्रोह का उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। इसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कुका आंदोलन के संगठित था गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथ की स्थापना की थी तो करम शाह ने की थी। फराजी विद्रोह का नेता था दारू मियाँ। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। इसके बाद 72 दिया है बेलथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है तो खोंद। इसके बाद कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किया बुंदू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ तो बड़ौदा में। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था तो 1820 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया सिंधु कान्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया तो मेजर बारो को हराया था। भील विद्रोह, कुल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई तो भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया तो गोविंद गिरी ने किया था। इसके बाद उलगुलन विद्रोह जुड़ा था तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था तो बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था तो रांची। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाफा ने किया था। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए किसने साझाकरण मुहैया किया तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थापक संपूर्ण। इसके बाद हौज विद्रोह हुआ 1820-21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 ईस्वी में। संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही का नेता था तो सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही क्रम है तो संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन के दंगे। इसके बाद 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा
क्रांति प्रारंभ की गई थी तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। इसके बाद लास्ट है ताना भगत आंदोलन उराव ने प्रारंभ किया था तो 1914 में। 96 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानंग। बनारसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी तो जोनाथन डंकन ने की थी। सर्वप्रथम भगवत गीता अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। 99 नंबर क्वेश्चन है कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स ने किया था। इसके बाद लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे तो चार्टर अधिनियम 1813 में दिए थे। ठीक है, धन्यवाद।